मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ेंगे। इसकी जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में बताती हूँ, है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम गंगादत्त तथा माता का नाम सरस्वती था। ये बचपन से ही क्या था, कविता लिखने लग गए थे, है ना। और ये एक संवेदनशील व्यक्ति तथा प्रकृति प्रेमी कवि थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का, क्योंकि नेचर से बहुत प्रेम था, है ना। उत्तराखंड के जिले में आपको पता है प्रकृति प्रेमी होते अधिकतर सभी लोग, है ना। इनका निधन सन 1977 में हुआ था, है ना। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें वीणा, ग्रंथ, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांतर आदि हैं, है ना। इनकी जो भाषा थी इनको लिखने की, है ना, आपकी सरल, सरस तथा प्रभावपूर्ण थी। इनकी कविताओं में भावुकता तथा विचारशीलता दोनों का समन्वय होता है ना। तो इनकी जो कविता है, इस कविता के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो इस जो इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनके द्वारा रचित है। तो इस कविता इसमें जो इन्होंने बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है इसमें, है ना। तो बच्चों को अपना बचपन कितना अधिक प्रिय होता है ये हम सभी को पता है ना। यह सुंदर ढंग से उन्होंने बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से कि माँ का प्यार तथा उनका साथ, उसके आंचल की इच्छाओं को बच्चा कभी छोड़ना नहीं चाहता है और यह भी जानता है कि वह बड़ा होने पर बचपन के साथ साथ और बहुत कुछ, है ना, छीन जाता है। इसलिए वो हमेशा क्या रहता है, छोटा रहना चाहता है। तो इस कविता को हम आरंभ करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, है ना। तो वो जो छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है कि हे माँ, मैं क्या है हमेशा सबसे छोटी बच्ची रहना चाहती हूँ और जैसे कि छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है वैसे ही मैं आपकी गोद में सोऊं और तेरे आंचल में साड़ी का जो पल्लू होता है ना, उसको पकड़ कर हमेशा, जब छोटे बच्चे होते ना अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ कर पीछे पीछे घूमते रहते, वैसे ही मैं आपके साथ सदा आपके पीछे पीछे चलता रहूँ और कभी आपका साथ ना छोड़ूँ, है ना। मतलब आपका हाथ जो उंगली पकड़ के माँ अपने बच्चों को ले जाती है, छोटे बच्चों को, तो वो उंगली में कभी नहीं छोड़ना चाहता, उस हाथ को कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, है ना। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, है ना। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, नहीं फिरती दिन रात, है ना। फिर वो कहती है कि आप हमें क्या करते हो, जब बड़ा बना देते हो, है ना, जब बड़ा हो जाता है तो हम हमें क्या करती हो, चलती हो, हमें धोखा देती हो, है ना। महात्मा ने माँ, ठीक है। हाथ पकड़कर फिर जो जैसे आप बचपन में हमारी उंगली पकड़कर हमें साथ साथ ले जाया करती थी, दिन रात हमारे साथ घूमती रहती थी कि कहीं चोट ना लग जाए, है ना, कहीं गिर ना जाए बच्चा। तो अब वो दिन रात अब हमारे साथ, हमें अपने हाथ पकड़कर हमें अपने साथ नहीं घुमाती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, है ना। तो उन्होंने कहा कि अपने कर मतलब हाथों से, है ना। जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में माँ क्या करती है, अपने हाथों से हमें खाना खिलाती है, हमारे मुंह हाथ धुलाती है, हमारे शरीर में यदि धूल लग जाती है उसको झाड़ती है, पोंछती है, हमारे शरीर को सुंदर गात बने शरीर को सुंदर तरीके से तैयार करती है, नहला धुला कर, है ना। और फिर हमें खिलौने थमा देती है। जब मम्मी पापा देखा ना अपने माँ बाप जो आपके बच्चे, मम्मी जो है बच्चों को नहलाने के बाद क्या करती है ना, उनको एक जगह पर बिठाती है, उन्हें खिलौने देती है ना। तो वो नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और अब वो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं करती हो। और अब हमें बचपन में जो परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी वो भी अब तुम नहीं सुनाती हो हमें। ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, है ना। तो उसने कहा मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि आपके जो है ये प्यार है मुझे खोना पड़े, है ना। तेरा स्नेह मने प्यार खोना पड़े और तेरी आंचल की छाया में मैं हमेशा छिपी रहूं, है ना। और निष्प्रय मने बिना इच्छा के, बिना डर के, बिना इच्छा के, निर्भय मने डर के, क्या बिना डर के आपकी जो आंचल की छाया में, बच्चा अपनी मम्मी की सबसे ज़्यादा सेफ का होता है, मम्मी की गोद में होता है। तो आपकी गोद में रहकर मैं बिल्कुल सेफली रहूँ और फिर मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्या दिखा दे, निकलता हुआ चाँद मुझे दिखा दे, है ना। आपकी ये कविता है। इसमें अब मैं आपको इसमें आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना दिखाऊंगी, आप उसको लिखेंगे हम लोग। पहले आपके इसमें शब्दार्थ है ना। अंचल मने आंचल या साड़ी का पल्लू जो होता है, सदा मने हमेशा, छलना मने कपट करना या धोखा देना, कर मने मैंने आपको बताया था हाथ, सज्जित करने मतलब सजाना, गात मने शरीर। फिर इसमें है आपका स्नेह मने प्यार, निष्प्रय मने बिना इच्छा के, निर्भय मने निडर, चंद्रोदय मने चांद का निकलना जो होता है उसको चंद्रोदय कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कविता की, है ना। तो इसमें कविता की जो पंक्तियां हैं ये है, मैं सबसे छोटी हूँ,
तेरी गोद में सोऊं, तेरे अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा में तेरे साथ, कभी न छोड़ो तेरा हाथ। इन पंक्तियों का जो है संदर्भ से व्याख्या करी है यहाँ पे। संदर्भ के अंतर्गत क्या आता है, मैंने आपको बताया था आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी पुस्तक से ली गई है, कौन सी कविता से ली गई है, इसके रचयिता कौन है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पद्यांश किसे कहते हैं, कविता वाले को, और जो आपका अनुच्छेद होता है उसको गद्यांश कहते हैं, है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित मैं सबसे छोटी हूँ कविता से ली गई हैं। इसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, जो 4 पंक्तियों में जो बात कवि कहना चाहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि बच्ची छोटी रहकर हमेशा माँ का साथ चाहती है ना। तो भावार्थ व्याख्या में एक छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी भी बड़ी न हूँ और हमेशा छोटी रहकर तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूँ और तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूँ। अर्थात लड़की अपनी माँ का साथ हमेशा चाहती है। इन 4 पंक्तियों में ये कहा गया है। फिर आपकी जो दूसरी जो 4 पंक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसमें लिखा है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यहाँ तक की पंक्तियों का अर्थ है ये। इसमें संदर्भ इस कविता में वही चलता है ना। प्रसंग बदलेगा इसमें। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि बच्चों के बड़े हो जाने पर माँ के बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मी होती है, जैसे छुटपन में आपको तैयार करती थी, इसको आपको नहला धुला कर तैयार करा करती थी, आपको अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन आप थोड़े बड़े हो गए हैं ना, अब मम्मी सुबह को उठाती होगी बिस्तर से, कहती होगी ब्रश कर लो, अपना नाश्ता कर लो, अपने कपड़े पहन लो, अपने जूते पहन लो, है ना। अब बहुत सी की मम्मी अभी स्कूल छोड़ने आती होंगी, लेकिन किसी जो अधिकतर बच्चे उनकी मम्मी कहती होगी आप स्कूल चले जाओ, है ना। तो ये चीज़ें होती है, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो मम्मी का ध्यान अपने बच्चों से थोड़ा सा हट जाता है कि वो बड़ा हो गया है। तो उसी चीज़ को उसने यहाँ पर कहा है कि माँ के बर्ताव में परिवर्तन आ जाता है। फिर आपका भावार्थ है, छोटी लड़की माँ से कहती है कि हे माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो और फिर तुम हमारे साथ छल करने लगती हो। बड़ा होने पर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो और ना ही तुम अपने हाथों से हमें खाना खिलाकर, मुंह हाथ धुलाकर, धूल झाड़कर, पोंछकर हमारे शरीर को सुंदर बनाकर हाथ में खिलौना थमा देती हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे शरीर को धुलाकर मतलब खिलौने सुंदर थमा देती हो और आप हमें खिलौने से बहलाकर परियों वाली कहानी अब नहीं सुनाती हो, है ना। तो उसने कहा कि वो चीज़ें आप नहीं करती हो, आप जो पहले बचपन में क्या करती थी, हमें खाना खिलाती थी, हमारे मुँह हाथ धोती थी, है ना, हमारे सुंदर बनाती थी हमारे शरीर को, फिर हमें हाथों में खिलौने देती थी और रात को परियों वाली कहानी सुनाती थी, वो सब चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। फिर आपका लास्ट की जो पंक्तियाँ थी इसमें लिखा गया है, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं, है ना। क्या था आपका, छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, है ना, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, है ना। फिर मैं वहाँ से कहती हूँ। तो इसमें जो प्रसंग है, इसमें कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि बच्ची इस प्रकार बड़ी नहीं होना चाहती कि उसे माँ का स्नेह खोना पड़े या प्यार खोना पड़े, है ना। तो क्या कहती है फिर बच्चे अपने भावार्थ में, छोटी लड़की माँ से कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती जिसे तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं, मुझे आपका प्यार हमेशा चाहिए। हे माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ और तुमसे बिना डर के मैं कह सकूं कि हे माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दे, है ना। ये आपकी कविता का अर्थ था। इसमें जो आपके जो 3 प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम करेंगे। आपकी बुक का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। कविता से है आपका अभ्यास प्रश्न में ये पहला प्रश्न। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना इसलिए की गई है ताकि बच्चे को हमेशा माँ का प्यार तथा साथ मिलता रहे, है ना। इसलिए उसने किस लिए चाहती थी वो छोटी होना, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि माँ का जो प्यार था बचपन का, वो प्यार और वो साथ उन्हें मिलता रहे, है ना। फिर दूसरा प्रश्न था इसमें, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर नहीं बहलाती है और ना ही परियों वाली कहानियाँ सुनाती है। हाँ,
उसने हो गया आपका याद आंसर। उसने कहा कि ऐसे क्यों कहा है उसने, ऐसी बड़ी ना हो, क्योंकि वो चाहती थी कि माँ हमेशा जैसा बचपन में प्यार करती थी वैसा ही प्यार हमें अब भी करे वो, है ना। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसी में, क्या तुम हम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करोगे? हाँ, माँ का प्यार पाने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, छोटे रहना पसंद करेंगे, जिससे कि हमें माँ का प्यार और दुलार मिलता रहे, है ना। सभी चाहते हैं अपनी मम्मी का प्यार। फिर इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड को मैंने निकाला, आशय प्रकट करना था इसमें कि हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ, फिर साथ नहीं फिरती दिन रात। जो इस पंक्ति इसका अर्थ बताना था आपको, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। बच्ची माँ से कहती है कि हे माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो, है ना। इस प्रकार तुम हर समय हमारे साथ नहीं रहती हो, साथ ही हमें घुमाती फिराती नहीं हो, जैसे बचपन में अपने साथ घुमाती फिराती थी वो भी नहीं करती हो। इसका मतलब था इन पंक्तियों का। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई हैं? आपने देखना कि बचपन में कौन कौन सी नज़दीक रहती है माँ। इस कविता में बच्चे का माँ की गोद में सोना, माँ के साथ घूमना, माँ के द्वारा नहलाना धुलाना तथा खिलाना पिलाना व परियों की कहानी सुनाना, बच्चे को प्यार करना तथा उसे आंचल में छुपाए रखना आदि नज़दीकी स्थितियाँ बताई गई हैं। ये आपके उसमें क्वेश्चन थे इस तरह से। फिर कविता से आगे है आपका, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है ना। आप अपनी मम्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है, उसको आप लिखोगे इसमें अपनी कॉपी में, है ना। आप लिखोगे कि हमारी मम्मी जो हमारे सुख दुख का ध्यान रखती है, वो हमें प्यार से सुलाती है ना, खाना खिलाती है, साथ में घुमाती फिराती भी हैं, वह हमें नहलाती भी हैं, खाना खिलाती है ना, रात को परियों वाली कहानी सुनाती है, या हमें पढ़ाई में हमारी मदद करती हैं। सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, है ना। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है ना। क्यों कहा गया था, मैंने आपको बताया था, बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बड़ा हो जाने पर माँ उससे खिलौने आदि से खेलने के लिए बैठा देती है और उसे बचपन की तरह जो उन्हें कहानियाँ नहीं सुनाती। बड़ा होने पर माँ बच्चे के साथ घूमना फिरना भी बंद कर देती है ना, तथा अपने कामों में व्यस्त हो जाती है, मतलब उनको समय नहीं दे पाती है, जिससे वो इसलिए कहा कि वो बड़ा बनाकर माँ हमें छलती है ना। आपको इसमें बताना था कि इन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ के अपनी छोटी बच्ची का इन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है ना। क्या क्या करती है माँ बच्ची के साथ खाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सज्जित करना, खिलौने आदि देना, ये सभी कार्य करती है ना। इस कविता में अंत में कवि ने माँ के चंद्रोदय दिखाने की बात क्यों कर रहा है ना। चांद के उदित होने की कल्पना करो, और उसकी कक्षा में बताना था आपको। तो कवि माँ के चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि चंद्रोदय का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है ना। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी चंदा मामा दिखा दो, या चंदा मामा आ गया है ना, इस चीज़ को। तो बच्चे चांद को बहुत प्यार से क्या कहते हैं, चंदा मामा, जो मैंने आपको बोला है ना, जिससे का संबंध माँ से भी है। वे माँ का स्नेह और स्पर्श इसी बहाने पाना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं। आपका अनुमान और कल्पना का जो ये वाला प्रश्न है थर्ड वाला, माँ अपना दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उनकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर, या त्यौहार के दिन। इस अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो और लिखो। ये आपकी क्रियाकलाप के अंतर्गत आया है। इसमें आपको लिखना है कि आपकी माँ अपना सारा दिन कैसे कामकाज में कैसे गुजारती है, या किसी के बीमार पड़ने पर कैसे उनकी देखभाल करती है ना, या कोई मेहमान आ जाता है तो उनका दिनचर्या कैसे हो जाती है ना। मान लीजिए कोई मेहमान आ जाता है, किसी के मेहमान के आ जाने पर, है ना, उन्हें अलग से उनको लिए मम्मी को लगता है कि आज कोई मेहमान आने वाला है, तो अलग अलग तरीके के खाना बनाने की कोशिश करती है ना। प्रतिदिन कुछ कामों को टालकर उसको देखभाल करनी पड़ती है उनको, मतलब उस चीज़ को देखना पड़ता है कि कोई काम छूट जाते हैं, यदि कोई मेहमान आता है तो बैठना पड़ता है उनके साथ, तो जो प्रतिदिन के काम होते हैं वो छूट जाते हैं, है ना। इसी तरह से आपको दूसरा भी लिखना है कि घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर क्या होता है, फिर त्यौहार के दिन क्या होता है। ये चीज़ें आप अपने उसमें लिखेंगे अभ्यास पुस्तिका में। ये प्रश्न आपका अनुमान कल्पना का है, आपके क्रियाकलाप के अंतर्गत है, इसको आप इसमें लिखेंगे, है ना। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 था जो आपका
इसमें लिखा है कि इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके आपको कहानी बनानी है इसको, है ना। इसको भी आप अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं कि एक छोटी बच्ची है, जैसे सुबह सोकर उठती है, उठते ही वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, मम्मी मैं उठ गई हूँ, बोलते हैं ना बच्चे, है ना, मुझे नाश्ता दे दो, है ना। तो उसकी मम्मी भी रसोई से कमरे में आती होगी, बोलती होगी बेटा पहले ब्रश कर लो, सबकी मम्मी बोलती है उठ जाओ ब्रश कर लो, मुँह हाथ धो लो, तब नाश्ता करना, है ना। तो फिर उसकी माँ उसको स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती होगी, है ना। बच्चे ने मना करा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, तो मम्मी कहती होगी कि भैया जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाना, आपको स्कूल जाना होता है ना। तो मम्मी उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजती होगी, है ना। तो दोपहर में फिर मम्मी बहाना बनाती है ना कि आज दिन में मैं घूमने जाऊँगी तो मैं आपको लेकर जाऊँगी, अभी तुम स्कूल चले जाओ, है ना। इसी बहाने से वो जाती होगी स्कूल में, आज छुट्टी नहीं करनी चाहिए आपको, आपकी मम्मी आपको बताती होगी, है ना। और फिर अब स्कूल में बच्ची चली जाती है तो दोपहर के समय आने पर उसे प्यार से खाना खिलाना के काम करती है मम्मी। फिर अपनी माँ को स्कूल से स्कूल की जो बातें होती हैं बच्चे वो बताते हैं अपनी मम्मी को, है ना। माँ उनकी बातें सुनती है, उनसे प्यार से समझाती है। फिर शाम को वो पार्क में लेके जाती है या पार्क आपको खेलने के लिए भेज देती है ना। छोटे बच्चों को वहाँ दूसरे बच्चों का साथ खेलती है, झूला झुलाती हैं, कई चीज़ें अपनी माँ करती है। वापस आने पर रात का खाना आपको खिलाएगी, फिर एक कहानी सुनाती है या आपको पढ़ाई कराएगी और फिर उसके बाद आपको प्यार से सुला देती है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। जो मैंने आपको काम कराया है, आपका शब्दार्थ, आपका जो भावार्थ है और जो कहानी से कविता से जो 3 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, आप अपनी कॉपी में करोगे। और अनुमान कल्पना का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी आप अपनी कॉपी में करोगे। धन्यवाद।